लोग हाथ खड़े करके कहता है कि साहब हमने मोदी के नाम पे वोट दे दी थी, ये तो जीतने के बाद भी नहीं आया, ना वोट मांगने आया, ना जीतने के बाद गांव के अंदर घुसा। तो सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र की आवाज उठाए, क्षेत्र की जनता के बीच में रहे, हर गांव में हर शहर में दुख सुख के अंदर आया जाए। नायब सैनी जी ने वादे निभाए, बिजली फ्री देती है अमीर हो गरीब हो, पानी फ्री देती है अमीर हो गरीब हो, सारे देश की महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है अमीर हो गरीब। सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया कि अमेरिका के अखबारों में उसकी तारीफ होती है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता का चुनावी रथ कैथल के 21 सेक्टर में पहुंचा, जहां लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं जब सुशील गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 विधानसभाओं में उनका दौरा हो चुका है और लोग भाजपा के कार्यकाल से दुखी दिखाई दे रहे हैं और अब की बार जनता परिवर्तन चाहती है। वहीं गुप्ता ने कहा कि लोग आप पार्टी के दिल्ली के रोल मॉडल को पसंद कर रहे हैं, जैसा आप पार्टी के विकास दिल्ली में हुए और अब पंजाब में चल रहे हैं, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। उसी रोल मॉडल के तहत अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हरियाणा में उतरी है। वहीं गुप्ता ने कहा कि जैसे पहले दिल्ली में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को अमीर और गरीब सबके लिए फ्री किया, वैसा ही पंजाब में है और अब हरियाणा की बारी है, जहां ये सब मूलभूत सुविधाएं लोगों को फ्री में दी जाएंगी। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भाजपा के मौजूदा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा के नायब सैनी को नसीहत ही दे डाली और नायब सैनी नहीं गायब सैनी के नाम से नवाज दिया गया है। आज हरियाणा का हर व्यक्ति परेशान है। व्यापारियों से गोली मार मार के, गोली चला चला के फिरौती मांगी जा रही है, सरपंच के गोली मारी जा रही है, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोली मारी जा रही है, हत्याएं हो रही हैं लगातार, किसानों के ऊपर गोली छोड़ी जा रही है। चारों तरफ से कानून का राज खत्म करके आज गोलीबारी का राज हो गया। यही कारण है कि हरियाणा में कोई नया उद्योग नहीं लग रहा। हरियाणा से लोग पलायन की बात सोचते हैं। खट्टर साहब देखो बदमाशों को छूट दे रखी है कि जहां मर्जी जाओ फिरौती मांगो, और व्यापारी डर के साए के अंदर हरियाणा में जी रहा है। अब इसको बदलने का वक्त आ गया। नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, वो नशे की तरफ चल पड़ा है या अपनी जमीन बेच के डंकी बेच विदेश जाने की तरफ चल पड़ा है। और विदेश में जब अवैध तरीके से घुसता है तो कहीं कहीं गोली से उसका भी शिकार होता है, और वो जमीन पहले बेच के विदेश जाने के रास्ते में चल पड़ा, वापस लाने के कई बार डेड बॉडी लाने के लिए पैसे नहीं होते। ये स्थिति आज हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, 24 घंटे बिजली पानी मिलता नहीं है, लंबे लंबे कट रहते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री व्यापारियों पे जब फसल का समय आता है मंडियों में पोर्टल पोर्टल का खेल खेलता है, किसान भी परेशान रहते हैं। आज फैमिली आईडी से परेशान है हर व्यक्ति, प्रॉपर्टी आईडी से परेशान है। प्रॉपर्टी आईडी जानबूझ के गलत बना दी। ऐसी कंपनी के अंदर इनकी हिस्सेदारी होती थी, कौन से नेता की होती थी हम कई बार पूछ चुके हैं, कौन से मंत्री की होती थी, परंतु नहीं बताते। ब्लैकलिस्ट करने के बाद भी सारी पेमेंट उसकी करी, और हरियाणा का हर व्यक्ति इस प्रॉपर्टी आईडी से परेशान आज धक्के खा रहा है। उसको ठीक करने के लिए फिर भारी मोटी रिश्वत मांगी जा रही है। हरियाणा के अंदर बिना काम किए हुए टेंडर पास हो जाते हैं। हरियाणा में जो भी काम है ना तो हरियाणा सरकार करी, केंद्र सरकार से यहाँ के सांसद जो नायब सिंह सैनी थे, मैं जिस भी गांव में गया हूँ सब कहते हैं कि गायब है, इसका नाम गायब सैनी है, नायब सैनी नहीं है। ये अपने क्षेत्र के अंदर नहीं रहता है। ये क्षेत्र की आज तक कैथल के लिए संसद में एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द अगर कैथल के लिए बोला होता, कैथल के विकास के लिए बोला होता, तो क्षेत्र की जनता समझती कि मेरे सांसद ने संसद के अंदर मेरी आवाज़ उठाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर दिन कैथल और कुरुक्षेत्र हिंदुस्तान की संसद के अंदर गूंजा करेगा। यहाँ का हिस्से का पैसा मैं बखूबी लेकर आऊँगा। पूरे के पूरे देश के अंदर अपने अगर क्षेत्र से सांसद बनता है तो सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाए,
क्षेत्र की जनता के बीच में रहे, हर गांव में, हर शहर में दुख सुख के अंदर आए जाए। नायब सैनी जी ने वादे निभाए नहीं, झूठ बोलते हैं। उन्होंने टेलीविजन पे बोला कि मैं 5-6 दिन तो रहता हूं साहब कुरुक्षेत्र लोकसभा में, नहीं रहता 2 दिन भी। मैं सैकड़ों गांव के अंदर गया हूं, लोग हाथ खड़े करके कहता है कि साहब हमने मोदी के नाम पे वोट दे दी थी, ये तो जीतने के बाद भी नहीं आया, ना वोट मांगने आया, ना जीतने के बाद गांव के अंदर घुसा। आज पूरा का पूरा देहात इस बात से परेशान है कि सांसद के यहाँ पे दर्शन नहीं होते, किसानों को पिटवाए जा रहे हैं, ये चुप है। उसमें कहीं ना कहीं जो अत्याचार 3 साल पहले किसानों ने 1.5 साल तक सड़क पे बैठ के सहा, 750 किसानों ने शहादत दी। उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने अडानी और अंबानी जैसे परिवारों के सारी मंडियां गिरवी रख दी थी और किसानों को मजदूर बनाना घोषित कर दिया था। ये तो किसानों का भला हो कि उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, मंडियां भी बची और खेती भी बची। परंतु प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून तो वापस लिए। ये भी वायदा किया था कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून मैं संसद में बहुत जल्द लेके आऊंगा। 3 साल तक देश के किसानों ने इंतजार किया, नहीं लाए। दोबारा प्रधानमंत्री को अपना वायदा याद कराने के लिए जाने पड़े तो बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान से भी ज़्यादा बॉर्डर जो इतने मजबूत होते हैं, ऐसे मजबूत बॉर्डर दिल्ली और पंजाब के चारों तरफ हरियाणा की घेराबंदी कर दी कि एम्बुलेंस भी ना जा पाए, व्यापार खत्म हो जाए, इंटरनेट बंद कर दिए, सारी ऑनलाइन सर्विसेज बंद होगी। क्यों? ऑनलाइन सर्विसेज बंद होने के कारण मनरेगा मजदूर जिसके दिहाड़ी 100 दिन देते हैं साल में, 200 दिन मिलनी चाहिए, जिसको 300 रुपये 300 कुछ रुपये दैनिक दिहाड़ी देते हैं, 600 रुपये से ऊपर दिहाड़ी की मिलनी चाहिए, उनकी पोर्टल बंद होने के कारण, इंटरनेट बंद होने के कारण उनकी मजदूरी वो 100 दिन भी नहीं हो पाती। गुप्ता जी, अगर वही बात करें तो दिल्ली के रोल मॉडल को लेकर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कितना कारगर जो है वो रोल मॉडल साबित हो रहा है लोगों के बीच? देखिए, दिल्ली के अंदर जो सरकार है, बिजली फ्री देती है अमीर हो गरीब हो, पानी फ्री देती है अमीर हो गरीब हो, सारे देश की महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है अमीर हो गरीब हो, सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देती है अमीर हो गरीब हो, शिक्षा मुफ्त देती है अमीर हो गरीब हो, सारे सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया कि अमेरिका के अखबारों में उसकी तारीफ होती है। और 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल हो गए, चिकित्सा फ्री देती है। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति आए, खुदा ना करे, भगवान ना करे, वायुगुरु ना करे कि सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, उस पर 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए, पैसे के बिना मरने नहीं देती। हर गांव में, हर शहर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और ये हम काम पंजाब में भी कर रहे हैं। ये सारे काम हरियाणा के अंदर भी करेंगे और इस देश को विकसित करेंगे, देश को शिक्षित करेंगे। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था, धर्म की विजय हुई थी, अधर्म का विनाश हुआ था। इसी प्रकार आज जो धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, ना शिक्षा दे रहे, ना चिकित्सा दे रहे, ना बिजली दे रहे, ना पानी दे रहे, ना रोजगार दे रहे, ना सुरक्षा दे रहे, इसका खात्मा होगा। भारतीय जनता पार्टी के खात्मे की शुरुआत होगी और टीम इंडिया, इंडिया गठबंधन की शुरुआत होगी। ये युग परिवर्तन होगा, बीजेपी का युग जाएगा और इंडिया गठबंधन का युग आएगा। नायब सैनी कह रहे हैं कि सुशील गुप्ता को मोटा चश्मा लगा हुआ है, उनको लोग नहीं दिखाई देते, इस तरह के आपके आरोप जो लगाए गए थे। देखिए, ये तो ये क्षेत्र की जनता बता रही है। नायब सैनी भाग भाग के पसीने ले रहा, फिर भी उसको सर्दी लग रही है, कड़ाके की गर्मी शुरू हो चुकी है। ये जो युद्ध शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर नायब सैनी जितने गायब रहे, ये क्षेत्र की जनता जवाब देगी। क्षेत्र की जनता ने गायब सैनी उसका नाम पहले ही रख दिया है और नायब सैनी अब अपनी जमानत जब्ती की तैयारी कर रहे हैं। चलो, आखिरी में जनता से क्या अपील रखेंगे? जनता से मैं अपील करूंगा, जो जनता की आवाज़ को संसद में उठा सके, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा का विकास कर सके, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर भारत सरकार के और हरियाणा सरकार के दोनों का इन्वेस्टमेंट करा सके। कुरुक्षेत्र से गए वे लोग जो दुनिया के कोने कोने के अंदर गए, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, उनसे सहायता लेके यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण करा सके, यहाँ पे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ का और निर्माण कर सके, यहाँ पे अच्छे कार्य की शुरुआत करा सके,
तो जनता के सुख दुख में 24 घंटे शामिल रहे, उसको चुने। नायब सैनी जो गायब रहते हैं, वो गायब रहने वाला सांसद कहीं भी हो, वो जनता के लिए ठीक नहीं होता।